सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए शिकोफेबाजी में लगी हुई है। धर्म के नाम पर हमें भगाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि हम मूल मुद्दे से भटक जाएं और इनकी मकड़ जाल में फंसकर हम कुछ और सोचने लगे, सही मुद्दे को हम भूल जाएं। कभी गांव की जो हमारे छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, इन पे भी आफत आ रही है। इनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से किया गया, अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले को ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब माननीय प्रधानमंत्री की नजर में तो केवल एक दो व्यापारी काफी हैं, अदानी और अंबानी। और व्यापारी क्या करेंगे? अब तो शहरों में घर बैठे बच्चे ऑर्डर करते हैं और सेल्समैन आकर के मोटरसाइकिल पर सामान उनके घर पहुंचा जाता है। तो क्या रोज कमाने वाला व्यापारी सेल्समैन रख पाएगा क्या? एक करोड़ों अरबों की का सौदा करने वाले लोग, धंधा करने वाले लोग 100, 25, 50, 200 सेल्समैन रख लेते हैं। लेकिन जो रोजमर्रा का व्यापारी है, तहसील का व्यापारी है, ब्लॉक का व्यापारी है, या मुख्यालय का व्यापारी है, छोटे शहरों का व्यापारी है, अब उसके यहां ग्राहक आना ही बंद हो जाएगा तो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? ये सरकार को चिंता है केवल अदानी और अंबानी। वो छोटे लघु मध्यम व्यापारी जिन लोगों ने भाजपा की सरकार बनाने के लिए कभी वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, आज उन पर भी आफत टूटने वाली है। उनका भी कारोबार खत्म होने की हालत में जा रहा है। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में छोटे व्यापारी अभी से सरकार को कोसना शुरू कर दिए, क्योंकि बड़े शहरों में सेल्समैन के माध्यम से घर बैठे सामान भेजने की प्रथा जगह चल गई। और जब सेल्समैन घर पहुंचाएगा सामान तो छोटे दुकानदारों के यहां ग्राहक अपने आप आना जाना कर देंगे बंद। यही नहीं, आगे ये सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, असफलताओं पर पकड़ डालने के लिए, साथियों आज धर्म का नाम लेकर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। ये पहली विफलता सरकार है जिसने देश को बेचने का पाप किया, देश बेचना शुरू कर दिया। आप जानते हैं देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि वहां आदिवासी समाज में पैदा हुई। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में उनको इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो दलित समाज के थे। हमें याद है रामनाथ यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए भी नारा दिया गया, कुर्सी छोड़ो। रामनाथ यादव के भी नारा दिया, कुर्सी छोड़ो, आजमगढ़ जाओ, भैंस चढ़ाओ। फिर ठाकुर ने भी कहा गया कुर्सी छोड़ो, उस्तूरा पकड़ो, बाल बनाओ। आखिर क्या ऐसा? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 2017 में। यही भाजपा के लोगों ने
पांच कालिदास मुख्यमंत्री आवास को पहले गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। क्या कारण है? कि जो इस देश के मेहनत कष्टों में है, जो इस देश को अपने खून पसीना जला करके देश के 140 करोड़ लोगों को रोटी खिलाने का काम करते हैं, वो मजदूर किसान की परछाई से इनको घृणा आती है। ये नफरत के सौदागर लोग आज इंसानियत के खिलाफ घोट रहे हैं। जो विश्व धर्मगुरु भारत की अपनी एक पहचान थी, उस भारत का मजाक बना रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये विडंबना है। ये पूरी दुनिया में ये देश ऐसा है जहां पर प्रतिभाव का मजाक उड़ाया जाता है। अभी कल एक टीवी डिबेट में मैंने देखा, सुना, एक कोई संत जी थे, कह रहे थे कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे थे डिबेट में, भागी जी। उन्होंने कहा, संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें? इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो दे रहा है। अरे भाई, भगवान राम को हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, उस अयोध्या में हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनको आराध्य मानते हैं। तो जिसकी पूजा करोड़ों हजारों साल से हो रही हो, उसके अंदर नया प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है? इसलिए साथियों, आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। जो भगवान है, भगवान है। हमारे प्राण प्रतिष्ठा करने से वो भगवान नहीं होगा, वो पहले से भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करके बाबा ही लूटना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आप अपने को भगवान से बड़ा साबित करने पर लगे हुए हो। ऐसे ढोंग को समझना होगा। आज देश का नौजवान करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है। बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। अगर वाकई में धार्मिक नुकसान होता ये, तो चारों शंकराचार्य भी उस कार्यक्रम में होते।
चारों शंकराचार्य में एक भी शंकराचार्य नहीं। और देश की राष्ट्रपति भी आमंत्रित होने के बाद भी यहां नहीं आई, इसलिए कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में वो अपमान के कड़वे घूट अभी भूल नहीं पाई, फिर अपमानित न होना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने इज्जत का ध्यान रखते हुए अयोध्या नहीं आई। आज जी अयोध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करने आप? देखिए, अब तो कभी कोई भी जा सकता है, क्योंकि कल जो भी कार्यक्रम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम था, इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उससे दूरी बनाई थी। अब तो आम जनता भी जा सकती है और अन्य सभी लोग जा सकते हैं, तो कोई रोक टोक भी नहीं। स्वामी जी अभी आपने कहा एक कि पत्थर में लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, ये क्या था? जो भगवान के रूप में स्थापित है और भगवान सबका भला करता है, सबका कल्याण करता है, उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन है? कल के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीतिक ड्रामा था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। अगर वो धार्मिक अनुष्ठान होता तो चारों शंकराचार्य में कोई न कोई शंकराचार्य वहां होता। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग भी होते। इसका मतलब है वो निहायत रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था, केवल मोदी जी के लिए आयोजित किया गया था, भगवान रामलला के नहीं। भगवान रामलला के लिए कार्यक्रम आयोजित नहीं था, क्योंकि भगवान रामलला तो पहले से ही वहां स्थापित हैं, हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनको आराध्य मानते हैं। तो जो करोड़ों लोग पहले से उनको आराध्य मानते हैं, तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या? मूर्ति और मंदिर कैसी लगी स्वामी जी आपको? देखिए, अभी तो आधी अधूरी मूर्ति, अभी तो आधी अधूरी मंदिर ही है, और शंकराचार्यों का विरोध भी इसी बिना पर था कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई औचित्य नहीं है, ये अमंगलकारी है। एक राजनीतिक सवाल, इंडिया गठबंधन में मायावती जी ने मना कर दिया आने से, और आपके नेता को उन्होंने एक वाक्य बोला, तो उस पे आपका क्या कहना है? आप पुराने बसपा से। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने पहले भी बहन मायावती जी का सम्मान किया, आज भी उनका सम्मान कर रहे हैं, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। मायावती जी क्या बोलती हैं वो जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा बहन मायावती का सम्मान किया है। जैसा आप मंच से कह रहे थे कि देश को बेचने वाले लोगों को रोकने के लिए सबको एक होना चाहिए, तो ऐसे में बसपा को भी कुछ कहना चाहिए? स्वाभाविक रूप से हम क्या, हमारे राष्ट्रीय जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने उनके पास प्रस्ताव रखा भी है, आमंत्रित भी किया है। इंडिया गठबंधन के दरवाजे सबके लिए खुले भी हैं। क्यों नहीं आ रही? मायावती जी आएंगी तो स्वागत है। क्यों नहीं आ रही, क्या लगता है? अब इसका जवाब तो बहन मायावती दे सकती है। थैंक यू।